Hello everyone, welcome to DNA classes, and today's video is about a very important preparation method of primary amines that is called Gabriel Thalamide synthesis process. तो आज का वीडियो है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में, जो कि प्राइमरी एमीन्स बनाने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो चलिए, क्या है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, जो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस प्रोसेस है, इट इज़ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स बनाने का ये प्रिपरेशन मेथड है। क्या करेंगे हम गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस प्रोसेस में? तो प्रोसीजर है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो थैलिमाइड है इसका रिएक्शन कराया जाता है अल्कोहलिक KOH के साथ में। जब आप अल्कोहलिक KOH के साथ थैलिमाइड का रिएक्शन करवाते हैं, यू विल गेट द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज़ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। K सॉल्ट, K फॉर पोटेशियम, सो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड आपको मिलेगा। इस प्रोडक्ट का रिएक्शन अब आपने कराना है हेलो एल्केन्स के साथ में। यहाँ ध्यान रखिएगा, RX इज़ फॉर हेलो एल्केन्स, या जिसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। तो जब आप पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाएंगे, यू विल गेट द नेक्स्ट प्रोडक्ट, एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ एन एल्काइल थैलिमाइड। आपको मिलेगा एन एल्काइल थैलिमाइड। इस एन एल्काइल थैलिमाइड का हम करवाएंगे एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ एक्वस NaOH। तो ऑन एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्काइल थैलिमाइड यू विल गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट, that is primary amines, 1 degree amines, plus you will get sodium salt of phthalic acid। तो आपको ये प्राइमरी एमाइंस इस तरीके से गैब्रियल थैलिमाइड प्रोसेस के थ्रू मिल जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया प्रोसीजर के बारे में। अब हम देख लेते हैं इसकी रिएक्शंस। नाउ वी विल सी द रिएक्शन इक्वेशन। प्रोडक्ट्स के, रिएक्टेंट्स के क्या फॉर्मूले होंगे, आपने किस तरीके से प्रोडक्ट फार्मूला बनाना है, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ CO और NH ग्रुप अटैच किया हुआ है, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ थैलिमाइड। देखिए, CO और NH ग्रुप जब बॉन्डेड होते हैं तो इसको बोला जाता है एमाइड ग्रुप। यहाँ पर जो NH ग्रुप है वो 2 CO से कंबाइन है। तो बेंजीन रिंग बनाना है, आपने 2 CO ग्रुप अटैच करना है और दोनों CO को अटैच करना है NH ग्रुप से। ये फार्मूला बन जाएगा थैलिमाइड का। इस थैलिमाइड का रिएक्शन हमने करवाया है अल्कोहलिक KOH के साथ में। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा इस प्रोसेस में और आपको पहला प्रोडक्ट मिलेगा रिएक्शन का, जिसको हमने नाम दिया है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। कैसे बनाएंगे इस फॉर्मूला को? देखिए, वेरी सिंपल। आपने इस H को रिमूव करना है, हटाना है यहाँ से, और इस H को आप दे देंगे OH को, और यहाँ से K उठाकर आपने इस N को दे देना है। तो आपका पहले प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज़ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। अब इस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड की रिएक्शन हम कराएंगे हेलो एल्केन के साथ में, जिसको हम RX लिख रहे हैं। जब आप रिएक्शन कराएंगे, अगेन इस एल्काइल ग्रुप को आपको नाइट्रोजन पर अटैच करवाना है और K को आपको अटैच करवाना है X के साथ में, और रिमूव कर देना है इसको KX के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप, चलिए मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर आप रिमूव करेंगे माइनस, यहाँ मैं लिख रही हूँ माइनस KX। तो आपने KX रिमूव किया, पोटेशियम हैलाइड आप इस स्टेप में रिमूव करेंगे और R जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ अटैच कर देंगे। सो यू विल गेट द नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, जिसको हमने नाम दिया था एन एल्काइल थैलिमाइड। सो दिस इज़ द एन एल्काइल थैलिमाइड। क्यों हम लिख रहे हैं एन एल्काइल थैलिमाइड? देखिए, नाइट्रोजन के थ्रू ये एल्काइल ग्रुप अटैच है, दिस R रिप्रेजेंट्स टू एल्काइल ग्रुप। तो क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के थ्रू अटैच्ड है, तो हम लिखेंगे एन एल्काइल, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ थैलिमाइड। सो दिस इज़ एन एल्काइल और थैलिमाइड। अब आपने इस एन एल्काइल थैलिमाइड का एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कराना है विद द हेल्प ऑफ एक्वस NaOH। जब आप एक्वस NaOH का रिएक्शन करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बैलेंस करने के लिए लिए हैं मैंने। जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे, कुछ नहीं, देखिए नाइट्रोजन है आपके पास में, 2 हाइड्रोजन आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। सो यू विल गेट RN और 2 H ये ले लिए, ये बन गया प्राइमरी एमाइन, दैट इज़ RNH2। रिमेनिंग जो बचा है, अब आपके पास क्या बचा है, 2 NaO बचे हुए हैं। इस ONA को आप यहाँ दोनों तरफ अटैच कर दीजिए। सो यू विल गेट दिस फॉर्मूला, एंड दिस इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, है ना। बेंजीन रिंग के साथ जब आप CO Na ग्रुप अटैच करेंगे
So it will become sodium salt of phthalic acid. Okay, so thus through the process, through the Gabriel thalamide synthesis process, you will get the primary amines. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन के साथ में इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि जब आप RX लेंगे तो आपने हेलो एल्केन ही लेना है. क्यों ऐसा बोला था मैंने आपसे, उसका आंसर आपको इसकी लिमिटेशन में मिलेगा. देखिए, गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसेस का जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि आप इससे एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स, मतलब जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ArNH2 से, ये नहीं बना सकते हैं आप इस प्रोसेस के थ्रू. So aromatic primary amines cannot be prepared by Gabriel thalamide process. अब क्या रीज़न है, तो देखिए मैंने यहाँ रीज़न भी बताया हुआ है कि बिकॉज देखिए जो गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसेस के थ्रू प्राइमरी एमीन्स बनते हैं ना, ये बनते हैं एसन रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू. न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है और उसके थ्रू ही प्रोडक्ट बनता है. अब हमारे ये जो एराइल हैलाइड्स हैं ना, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये क्या है, दे डू नॉट अंडरगो एसन रिएक्शन. ये एसन रिएक्शंस नहीं देते हैं विथ एनायन ऑफ थैलिमाइड. तो क्योंकि एनायन ऑफ थैलिमाइड के साथ ये एसन रिएक्शन नहीं देते हैं, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन पाता है, इसीलिए प्राइमरी एमीन्स नहीं बन पाते हैं. अब रीज़न क्या है कि क्यों ये एसन रिएक्शंस नहीं देते हैं, तो इसका रीज़न है कि क्योंकि हेलोएरीन्स में या एराइल हैलाइड्स में जो CX बॉन्ड है, दैट इज difficult to cleave because it achieves partial double bond characters. तो क्योंकि partial double bond characters हमारे हेलोएरीन्स के CX बॉन्ड में होते हैं, that's why ये डिफ़िकल्टी से क्लीव होता है और इसीलिए ये easily एसन reactions नहीं दे पाता है. So this is all about the Gabriel thalamide synthesis process. I hope ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा. यदि वीडियो यूज़फुल लगता है आपको तो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you.